इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस किताब का जो उर्दू में है आँख भर रोशनी, इस किताब का विमोचन करने के लिए मैं सभी गणमान्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस सुंदर किताब का अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से यहाँ पर विमोचन करें। डॉक्टर महबूब राही साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मंजूर नदीम साहब, अजीम नवाज राही साहब, सागर त्रिपाठी साहब, नरेंद्र जी लांजेवार साहब, डॉक्टर कमर सुरूर मैडम, अबरार काशिफ साहब, सभी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये उर्दू में है आंख भर रोशनी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब का आप सभी की मौजूदगी में यहाँ पर विमोचन हुआ है, गणमान्यों के हाथ इसका विमोचन हुआ। मैं दोस्तों डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात यहाँ पर रखें इस किताब के बारे में, और उनको जो प्यार सभी से मिलता है इसी के बारे में एक कृतज्ञता पूर्वक वे यहाँ पर अपनी बात रखना चाहेंगे। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन, डायस पर जलवा अफरोज़ आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, डॉक्टर नज़ीर फ़तेहपुरी साहब, डॉक्टर महबूब राही साहब, सागर त्रिपाठी साहब, इस मुशायरे की निज़ामत करने वाले मेरे अज़ीज़ दोस्त अबरार काशिफ साहब, मेहमान आने खुशी में अजीम नवाज राही साहब और दिगर शायर, आप सभी को मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरी दूसरी किताब उर्दू की यहाँ शाया हुई है, और वो भी एक उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के हाथों। ये किसी सपने के सच होने जैसा है मेरे लिए। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर तकरीर करूँगा मैं, कि आज से 20 बरस पहले महज चौकिया तौर पर नागपुर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए अपने दोस्तों पर रौब जमाने के लिए जिस उर्दू ज़बान का मैं शेर व शायरी के ज़रिए इस्तेमाल करता था, मुझे इसका ज़रा भी एहसास नहीं था कि आगे चलकर वह ज़ुबान मेरे जीने का हिस्सा बन जाएगी। और आज आप लोगों की शिरकत देखकर मुझे वो शेर याद आता है अबरार भाई की, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, आग भर रोशनी में मुझे सारी दुनिया नज़र आ रही है। और दोस्तों, 2011 में मेरी एक उर्दू की किताब आई थी, नए सफ़र का आगाज़। इस 4 साल के तवील इंतज़ार के बाद आप तक मैं इस किताब के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ दिली बातें आपसे अर्ज़ करना है, शेयर करना है कि ये 4 साल मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ देह और बहुत उथल पुथल भरे रहे। 2012 में मेरी छोटी बहन सुनंदा महज 38 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से जूझते हुए अपनी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसके बाद जीवन एकदम खाली लगने लगा। मैं अपने शल्य चिकित्सा अनुभव से कई मरीजों का इलाज किया, कईयों को रोग मुक्त किया, लेकिन यह मौका भी मेरी बहन ने मुझे नहीं दिया। लेकिन एक ऐसा डिप्रेशन सा दिलो दिमाग पर छाया रहा उन दिनों। उसके बाद 2 ऐसी खबरें आई कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की तरफ से मेरी मंदिर बदलने जाए को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की जानिब से संत नामदेव पुरस्कार कभी सोचा न था इस गज़ल संग्रह को मिला। लेकिन इन खुशी के पलों में भी मुझे मेरे बहन की और हम सभी को उसकी कमी बहुत महसूस होने लगी, और मेरी हालत भी महाभारत के अर्जुन की तरह, जिसने सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हारा था, ऐसी हो गई। और एक शेर मेरे जहन में कहूँगा कि दिल को अपनी हसरतों के अब वो रोग नहीं रहे, दिल को अपनी हसरतों के अब वो रोग नहीं रहे, और जिनकी खातिर जंग लड़ी थी वो लोग नहीं रहे। और लेकिन इस सारे वाक़या से गुजरते हुए मुझे अगर किसी ने संभाला है वो है गज़ल। गज़ल हम जैसे खाकसारों को टूटने से बचाती है, जो ऐसे हादसों से
जो लोग ऐसे हादसों से टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, लेकिन मेरे आंसू, मेरे जो दुख मैंने सहे, जो दर्द मैंने झेला, जो गम मैंने भोगा, वह आंसू बनकर आंखों से नुमाया नहीं हुआ, बल्कि अल्फाज की शक्ल में कागज़ पर आ गया। यूँ समझिए कि आँख भर रोशनी मेरे दिल की कहानी है। और अब लिखने की वजह भी क्या है, तो मैंने मेरी इस किताब में लिखा है कि एक मतला लिखा है सर मैंने कि लोग अब उजाले का पता पूछ रहे हैं, इस दौर में जीने की अदा पूछ रहे हैं। लोग अब उजाले का पता पूछ रहे हैं, इस दौर में जीने की अदा पूछ रहे हैं। और ये उम्र सलाखों में गुजारी है जिन्होंने किस जुर्म की थी उनको सज़ा पूछ रहे हैं। ये उम्र सलाखों में गुजारी है जिन्होंने किस जुर्म की थी उनको सज़ा पूछ रहे हैं। और दोस्तों, आज ये बाजारवाद का, मनोरंजनवाद का दौर है। यहाँ हम अपने आप से कटते जा रहे हैं, हमें आईने से मोहब्बत हो रही है। हम चिंता करते हैं कि आसमान से चिड़िया गायब हो रही है, उसी तरह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर, अतिथि, मेहमान, उनका आना भी कम हुआ है। तो उस पर मुझे लगता है, मैंने एक मतलब में कहा है कि चाहत के किसी दिल में अब अरमान नहीं आते, पहले जैसे घर में अब मेहमान नहीं आते। चाहत के किसी दिल में अब अरमान नहीं आते, पहले जैसे अब घर में मेहमान नहीं आते। और हर रोज़ फरिश्ते तो आते हैं मुझे मिलने, लेकिन मेरे दर पर अब इंसान नहीं आते। और ये मेरे अकेले का दर्द नहीं है, ये उन लोगों का भी दर्द है, उनकी परेशानियां हैं जो इसको बयान न कर सके। और मुझे लगता कि हम अगर इतने आत्ममग्न हो गए, अपने आप में इतने खो गए, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। उस पर मैंने कहा है कि हर सवाल का हमसे जवाब मांगेंगी, ये हर सवाल का हमसे जवाब मांगेंगी, ये नई नस्ल पुराना हिसाब मांगेंगी। और तुम्हारी राह में कांटे बिछा के ये दुनिया तुम्हारे बाग के सारे गुलाब मांगेंगी। तो दोस्तों, मैं इस आग भर रोशनी में सब वही बातें लिखी है मैंने। मुझे निसर्ग, नेचर से ज़्यादा, इंसानी जज्बात ज़्यादा मुझे कुरेदते हैं, ज़्यादा आहत करते हैं। और मैंने इसमें एक जगह कहा भी है, वो गर्द वो गुबार कहीं भी नहीं रहा, चाहत का वो खुमार कहीं भी नहीं रहा। वो गर्द वो गुबार कहीं भी नहीं रहा, चाहत का वो खुमार कहीं भी नहीं रहा। और अपनों पे एतबार कहीं भी नहीं रहा, रिश्तों में वो वकार कहीं भी नहीं रहा। तो मैं इस आग भर रोशनी के सफ़र के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो सबसे पहले मेरे जहन में आता है मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर राही साहब का नाम। इस शख्स ने मुझे हाथ पकड़कर अली, बे, पे, ते लिखना सिखाया। और उर्दू ज़ुबान से वाकिफ़ होने के बाद मुझे एक एहसास हुआ सर कि इतने बरसों तक मैं इस कौमी एकजहती की आलमबरदार ज़ुबान के अदबी सरमाए से महरूम रहा हूँ। तो मैंने सब उर्दू की किताबें खंगाली, सर को फ़ोन पर पढ़ के सुनाता था मैं। उसके बाद मेरी शायरी शुरू हुई। तो एक शेर उनके लिए मैं पेश करना चाहूँगा कि वो पुल है तू जो कि दुनिया से जोड़ता है मुझे, वो पुल है तू जो कि दुनिया से जोड़ता है मुझे। जो तू करीब हो तो सबके करीब आऊँ मैं, जो तू करीब हो तो सबके करीब आऊँ मैं। और इसके अलावा मेरी इस गज़ल के सफ़र में मेरे कुछ मराठी दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है सर। आज यहाँ पर कुछ मेरे साहित्यकार मित्र भी मौजूद है। मराठी के साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता लेखक डॉक्टर सदानंद देशमुख, मेरे बड़े भाई अदीम नवाज राही, उसके बाद में मराठी के फ्रीलांस जर्नलिस्ट नरेंद्र लांजेवार, मराठी के कवि गोविंद गायकी, रविंद्र इंगड़े सर, रमेश इंगड़े उतरातकर सर, इन लोगों ने मुझे हौसला अफजाई की, मुझे हमेशा प्रेरित किया। और ऐसा एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से निकला नहीं कि आप मराठी भाषिक होकर उर्दू में, हिंदी में क्यों लिखते हो। तो उन्होंने एक अच्छा जुमला कहा मेरे लिए कि आप उर्दू और मराठी का पुल हो, सेतु हो। और सर, मैं आज आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि ये एक रिकॉर्ड हो गया, आज टूट गया रिकॉर्ड। मेरी 6-7 किताबें पब्लिश हुई है, एक भी बड़ा जो मेहमान मैं बुलाता था कभी वक्त पर नहीं पहुंचा। गणेश गायकवाड़ का वादा कोई पूरा कर सकता था तो राज साहब ही है। और एक शेर राज साहब के लिए पेश करना चाहूँगा मैं। आज सर सब आपको देखने सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं कि एक शेर कि मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नज़र से, मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नज़र से, वो शख्स तो हर शख्स की पहचान का निकला। मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नज़र से, वो शख्स तो हर शख्स की पहचान का निकला। और राज साहब, आपके कई शेर इन लोगों की ज़ुबानी याद है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। राज साहब फरमाते हैं। तो इनकी आपकी मोहब्बत में ये सब आज इकट्ठा हुए हैं। और सर, दूसरी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नज़ीर साहब का, जिन्होंने बहुत कम समय में इतनी अच्छी किताब हम सब तक पहुँचाई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी में
मेरे परिवार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ सर। मैं एक शायर की ज़िंदगी में परिवार का होना उसके लिए परेशानी का सबब रहता है। शायर का घर में होना ही बड़ी परेशानी रहती है। तो मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे बेटे, ये उनके जीवन का जो क्वालिटी टाइम मैं छीन कर शायरी करते रहता हूँ रात भर, वो परेशान रहते थे। मैं बिस्तर पर उठा तो मैं झूठ बोलता हूँ पेशेंट देखने जा रहा हूँ करके, और मैं लिखते रहता हूँ कभी कभार। तो मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे, इनके लिए मैं एक मतलब और एक शेर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा जिक्र गज़ल है, तुम्हारी बात गज़ल, तुम्हारा जिक्र गज़ल है, तुम्हारी बात गज़ल, हमारे साथ हो तुम तो हमारे साथ गज़ल। तुम्हारा जिक्र गज़ल है, तुम्हारी बात गज़ल, हमारे साथ हो तुम तो हमारे साथ गज़ल। और हमें न पूछो हमारा वजूद अब यारो, हमें न पूछो हमारा वजूद अब यारो, हमारा इश्क है मज़हब, हमारी ज़ात गज़ल। और मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मुझे प्रेरणा देता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ लिखने के लिए मजबूर करते रहती है मुझे, एक प्रेरणा रहती है मुझे। तो मेरी माँ का आशीर्वाद एक शेर में मैं बयान करना चाहूँगा कि राधा के श्याम कभी सीता के राम नज़र आते हैं, राधा के श्याम कभी सीता के राम नज़र आते हैं, माँ तेरी सूरत में मुझे चारों धाम नज़र आते हैं। तो दोस्तों, और सबसे बड़े तो बुल्ढाना के सामाईन, मैं सभी शोहराए कराम से अर्ज़ कहना चाहता हूँ कि सर, मुझे इन बुल्ढाना के लोगों ने कभी घर की मुर्गी को दाल बराबर नहीं समझा। मेरा जो ओहदा है, मेरा जो रिस्पेक्ट है, मुझे बराबर देते रहे वो, इसलिए मैं लिख सका हूँ। तो आज की किताब भी आप सभी सामाईन की नज़र करना चाहता हूँ मैं। और इतना कहकर मैं मेरा जो बयान है यहाँ रुक जाता हूँ मैं।